तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रयुगं स्मरामि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के दिन हरिशयनी एकादशी है। आज के दिन में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए क्यों चले जाते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले हमें भगवान विष्णु का स्वरूप को समझना चाहिए। साधक को यदि परम शांति, परम वैराग्य और साक्षात परात्पर पुरुषोत्तम भगवान के और सायुज्य पद की आवश्यकता है तो इसके लिए वैकुंठाधिनाथ श्री रामानाथ की उपासना आवश्यक है। साधक को स्वयं कैसा बनना होगा, यह तत्व समझाने के लिए श्री विष्णु भगवान अपने सगुण विग्रह का एक प्रकार शास्त्र में उद्घाटन करते हैं। विष्णु के अनंत वीर्यों का वेद वर्णन करते हैं। शांत आकार है, शेष शैया पर शयन करने वाले हैं, नाभि में कमल है, समस्त देवों के अधिपति हैं, विश्व के आधार हैं, आकाश के समान है, मेघ सदृश कांति है, लक्ष्मी के पति हैं, कमल समान नेत्र वाले हैं, योगी जन द्वारा ध्यान में दिख पड़ते हैं, संसार के समस्त भेदों को मिटाने वाले और सर्वलोक के एकमात्र स्वामी हैं। ऐसे विष्णु भगवान की साधना को वंदन करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्वरूप शांत आकार वाले हैं। देवो भूत्वा देवम यजत, अर्थात जैसा देवता हो स्वयं भी साधक वैसा ही बनने के लिए उसकी उपासना करे। साधक को भी शांत आकार बनाना होगा। शांत आकार का उपलक्षण आपको बताते हैं कि वे भगवान सहस्त्र फण वाले शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं। सर्प की उपस्थिति का भ्रम हो जाने पर भी उस घर में नींद नहीं पड़ती, परंतु जो प्रत्यक्ष महासर्प की गोद में निशंक होकर खर्राटे से सो रहा हो, उससे अधिक शांताकार होने का और किसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तदनुसार मोक्षाभिलाषी साधक को भी इतना बेखबर होना चाहिए। यह लोकोत्तर वृद्धि कैसे प्राप्त हो सकेगी। उस शेष साई भगवान की नाभि से पद्म निकला है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब तक सृष्टि के मूलभूत पद्म ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी अपने अंदर से न निकाला दिया जाए, तब तक साधक शांताकार बन ही नहीं सकता। श्री विष्णु भगवान तभी शांताकार कहलाते हैं जबकि उन्होंने तमोगुण के प्रतीक सर्प को नीचे दबा रखा है और रजोगुण के प्रतीक श्री ब्रह्मा जी की भी अपने उदर से बाहर धकेल दिया है। तभी वे केवल विशुद्ध सत्व रूप हो पाए हैं। तदनुसार साधक को भी तादृश बनना होगा, तभी वह समस्त देवी शक्तियों का स्वामी होगा। विश्व प्रपंच का एकमात्र आधार आकाश के समान निर्लेप निरंजन मेघों के समान संसार भर को जीवन प्रदान करेगा। पवित्र अंग संपन्न और माया का अधिष्ठाता बन पाएगा। उसको नेत्र दृष्टि कमल की भांति सर्वदा भव जल के स्तर से ऊंची ही उठी रहा करेगी। योगनिष्ठ महात्मा ध्यान में ही इस सगुण विग्रह को पा सकेंगे। तब संसार का भय सब परिसमाप्त हो जाएगा। अंत में वह साधक समस्त चराचर के एकमात्र अधिष्ठाता भगवान में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार मोक्षाभिलाषी साधक के लिए उसकी साधना का अथ से लेकर इति पर्यंत समस्त चित्र एक ही श्लोक में खींच दिया गया है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों सोते हैं? कहा जाता है कि विष्णु भगवान दूध के समुद्र में, जिसे पुराणों में क्षीर सागर कहा जाता है, यह क्यों और कैसे, क्या ऐसे समुद्र का होना संभव है? सभी जानते हैं कि विष्णु जगत के पालक
भगवान का नाम है। सो चतुर्विध सृष्टि के उद्भिज, अंडज और स्वदेज प्राणियों को छोड़कर सब के सब जेरज प्रायः दूध पिलाकर ही अपने अपने बालकों को जीवित रखते हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों में केवल मानव शिशुओं के पालन पोषणार्थ कई ट्रेनें दूध की आती हैं। एक नगर में ही सहस्त्रों मन दूध नित्य खपता है। यदि कलकत्ते में खपने वाले एक दिन के दूध को भी किसी एक बर्तन में डाल दिया जाए तो वह खरा खासा खोटा सा तालाब बन जाएगा, और यदि सारे हिंदुस्तान का दूध भर दिया जाए एक ही स्थान में, संभव हो तो न्यूनाधिक पुष्कर राज के समान झील बन जाएगी। फिर यदि सब संसार का दूध एकत्रित हो जाए तो उसके संग्रह का नाम पाठक स्वयं निश्चित कर ले। यह केवल गाय, भैंस, बकरी के उस दूध का जिक्र किया जा रहा है जो कि उक्त जीवों के बच्चों को पिलाने के बाद उनसे इकट्ठा किया जाता है। यदि ऊँटनी, घोड़ी, गधी, कुत्ती, बिल्ली और मानुषी स्त्री आदि समस्त दूध पिलाने वाले जातियों के दूध का लेखा जोखा किया जाए तो उसका वजन निश्चित करने के लिए शायद 19 अंकों से अधिक अंक वाली किसी संख्या की कल्पना करनी पड़ेगी। सभी संसार के जीव घास, फूस, अन्न इत्यादि खाते हैं, परंतु उसका परिणाम होता है कि वो स्वच्छ श्वेत दूध। निश्चित ही भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। फिर दूध एक ऐसा पदार्थ है जो कि तनिक सी खटाई के सत्संग से तत्काल फट जाता है, अर्थात दूध ही नहीं रहता। सो ठीक दूध के समान विशुद्ध अंतःकरण में ही भगवान रहते हैं। यदि उसके काम, क्रोध, राग, द्वेष रूप खटाई का जरा भी संपर्क हो गया तो वह क्षीर सागर न रहकर सार सागर बन जाता है, जिसमें मृत्यु को पास हाथ में थामे पापियों के दमन के लिए सदैव संलग्न वरुण देव निवास करते हैं। यह सुदर्शन संसार चक्र भगवान की तर्जनी के संकेत पर घूम रही है। शक्ति की प्रतीक गदा का अनन्य स्वामी वही श्रीमान नारायण भगवान है। संसार के प्रपंच रूप कीचड़ में उत्पन्न हुआ यह प्राणी यदि जल रूप विकार से सर्वदा अस्पृष्ट बने रहने में कृतकारी हो सका तो स्वयं भगवान इसे अपने हाथों में उठाने के लिए सर्वदा उद्यत है। समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशन यह त्रिभुवन भास्कर कौस्तुभ मणि की भांति भगवान के अंतरिक्ष रूप गले में ही लटकता है। अभ्युदय और नृषेयस दोनों पक्षों से सर्वदा विलीन विपक्षी लोग भगवान के पार्षदों को भी दास्ता के पात्र नहीं, किंतु सदैव धर्म पक्ष में तत्पर पक्षियों के मुखिया पक्षोराज ही भगवान का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्र में भगवान के सांगोपांग सगुण विग्रह का वर्णन विद्यमान है। तो लोग शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते थे, मन माने ढंग से भगवत प्रतिमा घड़ लेते हैं, जिसके पूजन से पाप ही होता है, क्योंकि वस्तुतः विधान ही तो पाषाण को देवत्व प्रदान करता है। उदाहरणार्थ दिल्ली के एक विख्यात मंदिर में एक विशाल विष्णु प्रतिमा विद्यमान है, जिसके बाएं हाथ में सुदर्शन चक्र अंकित है, जबकि वैदिक रीति से वह चाहिए था दाहिने हाथ में। चलत सुदर्शनम चक्रम घोरम शास्त्र नाशनम तधार दक्षिणे हस्ते सर्व तेजोमयम हरि। तो आज के वीडियो यहीं पर पूर्ण करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।